गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ। जस्ट अभी अभी बस मैं नहा कर के आई हूँ। और टाइम हो रहा था एटलीस्ट 8:30 या फिर 9 का टाइम हो रहा था। और बस नहा के आई हूँ। हेयर वॉश भी किए हुए थे मैंने अभी। तो अभी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि ठंड में तो पता ही है कि बिना मॉइस्चराइज़र के हम थोड़ी देर भी नहीं रह पाते हैं। हमारी स्किन कितनी ड्राई ड्राई सी हो जाती है। और अपने हेयर्स को मैं कॉम करूँगी। और हेयर कॉम करने के बाद मैं बस हेयर मेरे अभी काफ़ी गीले हैं, तो इसलिए मैं बस ऐसे ही पीछे क्लेचर लगा लूँगी। क्योंकि इसके बाद में मैंने जाऊँगी किचन में। और भगवान का मैं दिया वगैरह जला चुकी थी। तो अभी मैंने बस मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। अब जाऊंगी किचन में और चाय बनाऊंगी। बनाई मैंने किचन में। और चने फ्राई किए थे जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे, वो मैंने फ्राई कर लिए। और चने फ्राई करते हुए मैंने प्याज नहीं डाला था, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है चने में प्याज। तो मैंने चने में ऊपर से ही प्याज कच्चा काटा हुआ था। और आज कई दिनों बाद मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उतने प्रॉपर तरीके से नहीं बात कर पा रही हूँ, तो इसीलिए। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज धूप भी काफ़ी लेट से निकली थी। करीब 1-2 बजे के करीब ही निकली। तो मैं भी चाय वाय बनाने के बाद में आप लोग देख ही सकते हैं मैं कितने मतलब कितनी मोटी साल वगैरह ओढ़ के बिस्तर पे कंबल वगैरह ओढ़ के ही चाय पी रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। ठंड का मौसम है तो ठंड लगेगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही चाय पी रहे थे और चने खा रहे थे। तो आप लोग भी खा लीजिए। और चाय हम लोग इस टाइम पे ना बड़े ग्लास में ही चाय लेकर के पीते, क्योंकि कप में ना पता ही नहीं चलता, ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो चाय भी हम लोग ना आधा ग्लास से ज़्यादा लेते हैं। और अभी यहाँ पे मेरे किट्टू जी खा रहे हैं, तो इनके चनों में आप देख सकते हैं कि प्याज नहीं पड़ा हुआ है। और रूम अभी मेरा सिर्फ मैंने नीचे नीचे से पोछा लगा लिया था, फर्श पे झाड़ू लगा कर पोछा मार दिया था। और अभी मेरे बेड वगैरह अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे वगैरह भी बिस्तर पे लेटे थे। मैंने भी सोचा चलो ठंड में कोई नहीं, अपना लेटे रहते हैं, मैं बाद में दोबारा से फिर से क्लीन कर लूँगी। और किट्टू भी देखिए चना और चाय दोनों ही खाते जा रहे हैं। और भी इधर देखिए इनकी मस्ती। मैंने थोड़ा सा इनसे बोल दिया था कि थोड़ा सा आप बेडशीट मुझे बिछवा लो। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं। और बस यही है। चलिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने सुबह से ही कर दी थी, पर थोड़ी सी मैंने ब्लॉगिंग करके फिर इसके बाद में मैं लेट गई थी। और कई दिनों से आप लोगों से बात करना चाह रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। और इधर पिछले एक हफ्ते में मैंने वीडियो भी ज़्यादा नहीं अपलोड किए, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। तबीयत का क्या, ऐसा था मेरे मुंह में ना छाला काफ़ी बड़ा सा निकला हुआ था, और अक्सर निकल आता है, पर ऐसा कि 2 से 3 दिन में वो सही भी हो जाता था अपने आप से। पर इस बार ना थोड़ा सा वो काफ़ी गहरा सा, मतलब गहरा घाव जैसा वो हो चुका था। और मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और दूसरा ये भी होता है कि जब हम कई दिनों तक अगर कोई काम नहीं करते हैं, तो उस काम को करने का फिर मन भी नहीं करता है, मतलब दिमाग उधर से बिल्कुल हट जाता है। तो और मोबाइल ब्लॉगिंग का भी यही, अगर आप 2-4 दिन या एक हफ्ते नहीं करते हैं ब्लॉगिंग, तो आपका दिमाग भी उधर से हट जाता है, फिर मन नहीं करता है। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो मुझे करना ही करना है। और जो भी ब्लॉगर हैं जिन्होंने, तो उन्हें पता ही होगा कि ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू ब्लॉगिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो भी तब जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ हो। तो अभी यही है, अगर बस यही है। और हाँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो कि मैं, मतलब मेरा मूड जिस चीज़ से अपसेंट था, मैं जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान थी, तो वो था कि यूट्यूब ने मेरा एक वीडियो डिलीट भी कर दिया है। तो इस चीज़ को लेकर भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि आखिर क्यों, मतलब ऐसा क्या था उसमें जो डिलीट कर दिया। और वो शायद है 14 जनवरी का ब्लॉग। वो शायद मैंने 14 जनवरी का था, तो मैंने 15 को उसे अपलोड किया हुआ था। 3-4 दिन तक तो वो रहा है, मतलब उस पर व्यूज़ भी आए थे। और इसके बाद में डिलीट कर दिया, तो फिर वो भी मैं सोच रही थी। फिर सोचा कुछ ना कुछ तो ऐसे ही तो नहीं यूट्यूब डिलीट कर देगा, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी रही ज़रूर होगी। और ये भी था, हो सकता है मेरे मुंह में छाला छाला क्या, फिर एक घाव जैसा बन गया था, तो उसकी वजह से मेरे सिर में और कान में भी दर्द रहता था।
काफ़ी ज़्यादा गहरा घाव था। अगर कहीं बाहर कोई प्रॉब्लम होती हाथ पैर में, या तो मैं दिखा भी सकती थी, मुंह के अंदर का था तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती। तो हो सकता है मेरा मतलब सर दर्द हुआ करता था, तो इसकी वजह से कुछ मैंने ना ध्यान दिया हो अच्छे से और कुछ भी अपलोड कर दिया हो। कुछ भी नहीं था। शायद तक मुझे यही लग रहा है कि जो चीज़ टाइटल में मैंने डाला हुआ था उतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ ब्लॉग में नहीं थी। तो सिर्फ क्योंकि उसमें ना खिचड़ी खाते हुए मैंने शेयर किया हुआ था, जिन लोगों को मैंने खिलाया था, क्योंकि खिचड़ी हमारे यहाँ पे ना माँ ने या फिर किसी बेटी या ननद को बुलाकर खिलाते हैं। और मैंने उसके टाइटल में डाला हुआ था यूपी में किस तरीके से खिचड़ी मनाते हैं। तो हो सकता है यूपी बहुत बड़ी है, कोई छोटी यूपी नहीं है। इसके बजाय मुझे सीतापुर में, हमारे सीतापुर में खिचड़ी किस तरीके से मनाते हैं शायद ये डाल देना चाहिए था। तो ये खिचड़ी रेसिपी डाल देनी चाहिए थी। कुछ भी तो हो सकता है। मुझे तो अंदाज़ा यही लग रहा है कि मैंने जो टाइटल डाला हुआ था वो और ब्लॉग के अंदर की जो था वो मैच नहीं कर रहा था, शायद इसी की वजह से डाल दिया, डिलीट कर दिया है। और बस कोई नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे मिस्टेक हो जाता है, उनसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो मुझसे हुई तो मैं तो अभी बिगनर ही हूँ। अभी मुझे क्या 2-3 महीने ही हुए हैं यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए हुए। तो मुझसे तो अभी क्या, मुझसे अभी ज़्यादा ज़्यादा गलतियाँ होती रहेंगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं कोई इतनी परफेक्ट यूट्यूबर अभी नहीं हूँ। जिनको कई कई साल हो चुके हैं यूट्यूब में अपना चैनल बनाए हुए, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं क्या हूँ, तो बस यही चीज़ अभी मैं अपने दिमाग से निकाल चुकी हूँ। कोई नहीं, मुझे आगे से जो मैंने उस वीडियो में मुझसे गलती हुई है तो मुझे आगे से वो गलतियाँ नहीं करनी है। कुछ इंसान को जब ठोकर लगती है तभी उसको समझ आता है कि मेरे चलने में कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई थी। तो इसी की वजह से मुझे ठोकर लगी, तो आगे वो संभल कर चलने की कोशिश करता है। तो बस यही कोशिश मैं भी करूँगी। कहीं मुझे मुझे मैं कॉपीराइट का तो मुझे पता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं भी किसी चीज़ का मतलब ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए। तो कॉपीराइट कोशिश करती हूँ कि कभी ना आए, पर होगा तो देखा जाएगा। फ़िलहाल कोशिश तो यही रहेगी। और बाकी बस आज के लिए यही। तो आज मैं और कुछ ज़्यादा नहीं आगे आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँगी। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले ब्लॉग का आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और बस मुझे पता है मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, जब तक आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कितनी ही कोशिश करें, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन हम कामयाब तभी होंगे जब आप लोगों हमको सपोर्ट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। तो बिना आप लोगों के सपोर्ट के मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी यूट्यूबर हो जिसके सब्सक्राइबर्स लाखों में हो या हज़ारों में हो, कितने ही ज़्यादा, कितना ही सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, जो भी सक्सेस हुआ है सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तो आप लोग अगर प्यार देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बन पाऊँगी। तो बस यही है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,